नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज हम बच्चों आप लोगों के लिए लाए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लिया तो यकीन मानो आपका जो पेपर है सबसे ज़्यादा बढ़िया आप ही का पेपर जाएगा। और साथ साथ में आपका पूरा का पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा का जो सिलेबस है आपका पूरा का पूरा यहाँ पर रिवाइज भी हो जाएगा। इसमें सभी के सभी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। जब आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आपको लगेगा भी कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर सभी बच्चों से यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को यहाँ पर सब्सक्राइब किए कि बिना नहीं जाना है और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर देना है, ठीक है। इसके बच्चों यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी। तो किसने की थी बच्चों, वो हमारी की थी मेटरनिक ने। किसने की थी, मेटरनिक ने हमारी उसकी मेजबानी की थी, मेटरनिक ने। इसके बच्चों यहाँ पर कह रहा है यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, वो हमारी मैथ्सिनी जी ने की थी, जिनका पूरा नाम था जोसेफ मैथ्सिनी। क्या था, जोसेफ मैथ्सिनी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है हमारा, कह रहा है कि गांधी जी ने अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के साथ समर्थन में सत्याग्रह कब किया था। तो कब किया था, 1918 में। 1918 में। इसका आंसर सभी लोग यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे, अपनी बुक से चेक कर लेंगे इसका आंसर कितना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आता है, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो कब हुई थी, जनवरी 1921 में हुई थी। जनवरी 1921 में हुई थी। अफ्रीका में कौन सी बीमारी फैलने से अधिक संख्या में मवेशी खत्म हो गए थे। तो कौन सी बीमारी फैल रही थी वहाँ पर, रेंडर पेस्ट। कौन सी, रेंडर पेस्ट वहाँ पर बीमारी फैल रही थी सबसे ज़्यादा तेज। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कपास की जो खेती के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयोगी होती है। तो काली मृदा कपास के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आया है, तो आपको इसको यहाँ पर डाउट नहीं करना है। इसके बच्चों यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको जो हमारा आंदोलन है वो यहाँ पर हमारा वन संरक्षण से यहाँ पर संबंधित है। सलाल बांध किस नदी पर बना है। तो सलाल बांध ये हमारा बना है चेनाब नदी पर बना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि झूम की खेती को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो झूम की खेती को आंध्र प्रदेश में हम लोग पोड़ के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 क्वेश्चन कह रहा है ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषा बोलने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं। तो कितने प्रतिशत लोग हैं, 80% लोग हैं। कितने, 80% लोग हैं। बेल्जियम के संविधान में 1970 और 1993 के मध्य कितने संविधान संशोधन हुए। तो कितने संविधान संशोधन हुए, 4 संविधान संशोधन हुए। इसके बाद यहाँ पर क्या, राज्य सूची में कौन सा विषय शामिल नहीं है। तो राज्य सूची में यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन सा जो विषय है हमारा शामिल नहीं है। देखो हमारा पुलिस है वो हमारा राज्य सूची का विषय है, और जो बैंक है वो भी हमारा राज्य सूची का विषय है, और यहाँ पर जो व्यापार होता है वो भी राज्य सूची का। जो हमारा खेती है वो यहाँ पर हमारा राज्य सूची का विषय नहीं है। ये सभी के सभी पुलिस है, यहाँ पर कह रहे जो पुलिस है। इसके बाद यहाँ पर अगर राज्य सूची का विषय नहीं है, देखो यहाँ पर मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर अगर राज्य सूची का विषय कौन सा नहीं है, देखो पुलिस ही हमारी राज्य सूची के अंतर्गत आती है, व्यापार भी, कृषि भी। तो यहाँ पर जो बैंक है वो यहाँ पर हमारे राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता, ये केंद्र सूची के अंतर्गत आता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में पंचायती राज की व्यवस्था कब हुई थी, 1992 में हुई थी। कब हुई थी, 1992 में। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है श्रीलंका में बहुसंख्यक धर्म क्या है। तो श्रीलंका में बहुसंख्यक धर्म क्या है, बौद्ध धर्म। क्या है, बौद्ध धर्म है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्न में से प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की अधिक है। तो किस राज्य की अधिक है, हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति जो आय है सर्वाधिक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था। तो राष्ट्रीय गारंटी अधिनियम हमारा जो है 2005 में अधिनियम बना था। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विश्व बैंक किस आधार पर देशों का वर्गीकृत करता है। तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर
वर्गीकृत करता है। खनिज का खनन एक उदाहरण है, तो कैसा है हमारा, ये हमारा जो उदाहरण है यहाँ पर थर्ड वाले क्षेत्र में जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर गा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्न में से कौन सा स्रोत अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर अनौपचारिक से संबंधित नहीं है, तो वो हमारा बैंक है। कौन है? बैंक। इसके बच्चों यहाँ पर खंड नंबर 12, यहाँ पर आपको सभी के सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको अपनी बुक या कॉपी से तैयार करने, जो भी आपको प्रश्न ना आ रहा हो वो आपको यहाँ पर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की और टेलीग्राम की आपको लिंक मिल जाएगी। आप उस पर ज्वाइन हो जाइए, या फिर आप हमें इस नंबर पर भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको जिस भी प्रश्न का आंसर ना आए। ठीक है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 कह रहा है कि कॉर्नवॉल क्या था, ये क्यों खत्म कर दिया गया, इससे यूरोप में कैसे लोग प्रभावित हुए। अथवा में कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है नवीकरण और अनवीकरण संसाधनों में आपको अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में कह रहा है पीने योग्य जल की कमी, जल संकट के आपको यहाँ पर कोई 3 रीजन को बताना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है श्रीलंका की जातीय संरचना की आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। अथवा में कह रहा है भारत में विकेंद्रीकरण के लिए 1992 में कौन से कदम उठाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रक से भिन्न है, सो उदाहरण यहाँ पर परिभाषा लिखिए। अथवा में कह रहा है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में आपको अंतर स्पष्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 है विश्व अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, इसमें तकनीकी का क्या योगदान है। अथवा में पूछ रहा है इटली के एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, संक्षेप में आपको वर्णन करना है। चावल के उत्पादन के लिए भौगोलिक जो कंडीशन होती हैं वो यहाँ पर आपको लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों को आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, इस तथ्य को साबित करने वाले मुख्य सिद्धांतों को यहाँ पर आप लोग लिखिए। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य लिखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ पर आपको कार्य लिखने हैं। अथवा में यहाँ पर कह रहा है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में आपको कोई 5 अंतर लिखने हैं। आप लोगों को कोई 5 अंतर यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोगों से मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आपको मानचित्र से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि वह स्थान जहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो वह हमारा स्थान कौन सा था। तो वह हमारा यहाँ पर जो स्थान था वो हमारा था, आपको यहाँ पर एक बार सोचना भी है, एक बार सोच लीजिए कौन सा हमारा जो स्थान है जहाँ पर आपको पूर्ण स्वतंत्रता की यहाँ पर मांग की गई थी। तो वह जो हमारा स्थान है वो हमारा लाहौर है। क्या है? लाहौर है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वह स्थान जहाँ प्रथम जूट मिल की स्थापना हुई थी, तो वो हमारा स्थान है कोलकाता। क्या है? कोलकाता है। इसके बच्चों यहाँ पर कह रहा है वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, वो हमारा स्थान है दांडी। क्या है? दांडी। इसके बच्चों यहाँ पर कह रहा है वह स्थान जहाँ पर आपको 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वह हमारा स्थान कौन सा है? लखनऊ है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वह जनपद जहाँ पर आपको चौरी चौरा जो घटना है वो घटित हुई थी, तो वह हमारा स्थान है गोरखपुर, जहाँ पर चौरी चौरा की घटना को घटित हुई थी। इसके बच्चों यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन आप लोगों से मैप से, इसके बाद आपको भूगोल के मैप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो भूगोल के मैप से आपको क्वेश्चन के आंसर के जवाब देने हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों को आपको भारत की रेखा चित्र को मानचित्र पर आपको यहाँ पर दिखाना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मरुस्थलीय मिट्टी में पाए जाने वाले क्षेत्र को आपको चिन्हित करना है। तो देखो राजस्थान के क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि आपको ये इंडियन जो मैप है उधर आपका जो मैप है इंडिया का, जहाँ तक राजस्थान है गुजरात के ऊपर वाला एरिया आपको ऐसे ऐसे इंडिकेट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वह राज्य जहाँ चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। चावल का उत्पादन आप लिख सकते हैं सबसे अधिक कहाँ पर होता है, वहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि मारवा गांव बंदरगाह को आपको ओ चिन्हित से करना है। गिर राष्ट्रीय पार्क आपको गुजरात में आपको यहाँ पर चिन्हित करना है। मानस वन्यजीव अभयारण्य आपको इस चिन्ह से चिन्हित करना है, वो आपको इस प्रकार से कर लेना है। तो ये था हमारा क्लास
10th का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को यहाँ पर प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।